अस्सलामुअलैकुम BTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आज कराची के अवाम नालायक हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे में शरीक होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत की सफ़ों में दरारें वाज़ेह हो रही हैं। मौजूदा हुकूमत के होते हुए मुल्क हर दिन गिर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि जो भी इस हुकूमत को चलने का मौका देगा वो मुजरिम होगा। बिलावल से मुलाकात में PDM पर बात नहीं हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से एपेक्स कमेटी का इजलास न बुलाने पर तशवीश का इजहार करते हुए हिदायत की है कि सूबे में एपेक्स कमेटी का इजलास हर माह मुनक्किद किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान में तरक्याती पैकेज के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने सूबे में तरक्याती मनसूबों की सुस्त रवी पर इजहार तशवीश किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि मुस्लिम लीग कौफ हुकूमत की अहम इत्तेहादी है, हमेशा इत्तेहादियों के साथ मिलकर चलने की पॉलिसी इख्तियार की है। उस्मान बुज़दार ने अपने एक बयान में कहा कि इत्तेहादियों के साथ वर्किंग रिलेशनशिप मजीद बेहतर बनाएंगे। उनका कहना था कि कोई तहफ़्फ़ुज़ात हुए तो उन्हें दूर करेंगे। अवाम को बुनियादी अशिया खुर्दनोश में रिलीफ देने के लिए हुकूमत का एहसास राशन प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान, जिसके तहत कम आमदनी वाले शहरियों को आटा, घी और दालों में 30% सब्सिडी फराहम की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के 2 करोड़ से ज्यादा कम आमदनी वाले शहरी एहसास राशन प्रोग्राम से 30% सब्सिडी पर आटा, घी और दालें करीबी करियाना स्टोर से खरीद सकेंगे। 3 वर्षों में तब्दीली के असरात नजर नहीं आए। वफाकी हुकूमत से मसाइल पर कई बार बात कर चुके वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि कानून साजी के लिए MQM को भी अपने राय का इजहार करने दें। हुकूमत के इत्तेहादियों ने तब्दीली के साथ नजर न आने पर घबराना शुरू कर दिया। 3 वर्षों में तब्दीली के असरात नजर नहीं आए। वफाकी हुकूमत से मसाइल पर कई बार बात कर चुके वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि कानून साजी के लिए MQM को भी अपनी राय का इजहार करने दें। MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत पर एतमाद है, लेकिन वो घबरा रहे हैं, चाहते हैं अदम एतमाद का इजहार बंद कमरों में ही कर लें, ऐवान में ना करना पड़े। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की रेफरेंसेस में बुरियत के खिलाफ नैब की 2014 से ज़ेर इल्तिवा अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। आसिफ जरदारी की बुरियत के खिलाफ नैब की अपीलों पर समाअत 15 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। बाजोड़ में धमाके से 2 पुलिस एहलकार शहीद। DPO अब्दुल समद खान ने धमाके की तस्दीक करते हुए बताया कि धमाका राहगान डैम के करीब हुआ, जिसमें 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए। अब्दुल समद खान ने बताया कि धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कराची की निजी कंपनी ने नस्ला टावर कंट्रोल ब्लास्ट से गिराने की पेशकश कर दी और कंपनी हुकाम का दावा है कि वो ये काम मुत्तहदा अमारात की एक कंपनी की मदद से करेंगे। दोनों कंपनियां UAE में 47 मंजिला इमारत गिराने का तजुर्बा रखती हैं। नस्ला टावर को कंट्रोल डेमोलिशन से गिराने के लिए कराची की कंपनी हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरी मैदान में आ गई। कंपनी हुकाम का दावा है कि वो मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद ग्रैंड बिल्डिंग डेमोलिशन कंपनी के साथ मिलकर 15 मंजिला नस्ला टावर को मिसमार कर सकते हैं। कराची में फिश हार्बर के करीब पैकिंग फैक्ट्री में लगने वाली आग पर तकरीबन 2 घंटे बाद काबू पा लिया गया। फैक्ट्री में कूलिंग का अमल जारी। फिश हार्बर के करीब पैकिंग फैक्ट्री में सुबह सवेरे अचानक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग बुझाने के अमल में KPT के 3 फायर टेंडर ने हिस्सा लिया। डेंगू और दवा की किल्लत दोनों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कंट्रोल से बाहर। लाहौर के बाद पेशावर में भी बुखार की दवा की किल्लत पैदा हो गई। बुखार की जिन दवाओं की किल्लत पैदा हुई है उनकी मुतबादिल दवाएं भी नायाब, जिसके बायस मरीज और इनके अहले खाना परेशान। 24 घंटों में पंजाब में डेंगू के 371 अफराद मुतासर, 283 केसेस लाहौर में रिपोर्ट। ताहम इस्लामाबाद में डेंगू केसेस कम होने का रुझान जारी। एक दिन में 45 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कराची के इलाके लियाकताबाद 4 नंबर में झगड़े के दौरान छुरी के वार से एक शख्स जख्मी हो गया, जबकि बिलाल कॉलोनी पुलिस ने तिबी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचने वाले जख्मी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लियाकताबाद 4 नंबर में वाक़े घर में आपसी झगड़े के दौरान छुरी के वार से 27 साला शाहिद जख्मी हो गया। जख्मी शाहिद को गले पर जख्म आए हैं। जख्मी शाहिद को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लाहौर के हल्का NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए 11 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशाना अलॉट कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज को शेर और पीपल्स पार्टी के असलम गुल को तीर का निशाना अलॉट किया गया। फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की गुलाम फातिमा गिलानी को घंटी, तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान के अब्दुल अजीज को पगड़ी और 7 आज़ाद उम्मीदवारों को भी दीगर इंतखाबी निशाना अलॉट किए गए।
मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटे के दौरान मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 33,862 टेस्ट किए गए, जिनमें से 231 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज इस वबा ने 11 अफराद की जान ले ली। मुस्बत केसेस की शरह 0.68% रिकॉर्ड। वज़ारत तवानाई ने मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन को सिर्फ खाना बनाने के औकात में दिन में 3 मरतबा गैस फराहम करने की तजवीज़ दे दी। काबीना की तवानाई कमेटी की तरफ से आइंदा हफ्ते सर्दियों के लिए गैस लोड मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दी जाएगी, जबकि मंजूरी के लिए वज़ारत तवानाई के पेट्रोलियम डिवीजन ने तजावीज़ तैयार कर ली। बलूचिस्तान से मौसम सरमा में अंदरूनी मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान रेलवे ने माह नवंबर के आखिर में कराची के लिए बोलान मेल चलाने का फैसला कर लिया, जबकि लाहौर के लिए अकबर बुगटी एक्सप्रेस भी आइंदा साल जनवरी तक चलाए जाने का इम्कान। पाकिस्तानी आम की चीन को बरामदात में 9 गुना से ज्यादा इजाफा। चीन की कुल दरामदात 0.36% से भी कम। चीनी सार्फिन के लिए दरामद शुदा फलों की कीमत कोई मसला नहीं, सिर्फ आला मयार कलीद है। जनवरी से सितंबर 2021 तक पाकिस्तान ने चीन को 37.4 आम बरामद किए, जो 2020 के इसी अरसे के 3.6 टन से 10 गुना ज्यादा हैं। अफगानिस्तान के अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने कहा है कि अमारात इस्लामी का कोई फर्द नहीं बल्कि बतौर पॉलिसी पूरी अमारात इस्लामी हुकूमत पाकिस्तान और कलअदम TTP के माबैन सालिसी कर रही है। यकीन है कि मुज़ाकरात का मुस्बत नतीजा निकलेगा। अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि अमन का कयाम और जंग का खात्मा सबके फायदे में है। अफगानिस्तान के अबूरी वजीर खारजा का कहना था कि उनकी हुकूमत का किरदार सालिस है, इसलिए किसी फरीक के तरफ झुकाव जाहिर करना मुनासिब नहीं है। ऑस्ट्रेलवी शहरी हस्साम ने जाती बागीचे में एक ही पौधे पर 5 मुख्तलिफ इकसाम के फल उगाकर नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हाल ही में तस्लीम किया है। हस्साम ने बताया कि बागवानी का शौक उन्हें अपने बुजुर्गों से विरासत में मिला और वो बचपन में कई महीनों तक अपने दादा के बाग में उनका हाथ बटाने और बागवानी सीखने में गुजारते थे। कौमी T20 स्क्वाड दुबई से बांग्लादेश पहुंच गया। होटल पहुंचने पर स्क्वाड के अरकान की कोविड टेस्टिंग का सिलसिला जारी। कौमी स्क्वाड बांग्लादेश में एक रोजा आइसोलेशन के बाद ट्रेनिंग का आगाज करेगा, जबकि कप्तान बाबर आजम और शुएब मलिक 16 नवंबर को ढाका में स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। टीम में मोहम्मद हफीज की जगह शामिल किए गए इफ्तिखार अहमद भी स्क्वाड के हमरा दुबई से ढाका पहुंचे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज 19 नवंबर से शुरू होगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे और कराची 7वें नंबर पर मौजूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स की जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक लाहौर की आलूदा फिजा में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 336 तक जा पहुंची। कराची की मुजरे सेहत फिजा में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 163 रिकॉर्ड। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने खिलाड़ियों के नाम अपने पैगाम में कहा है कि अपने सर बुलंद रखें। ऑस्ट्रेलिया के हाथों सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर कुछ सार्फिन की जानिब से कौमी खिलाड़ियों को तनकीद का निशाना बनाया गया, जबकि मौजूदा साबिक क्रिकेटर्स और सियासतदानों समेत अवाम की बड़ी तादाद ने पाकिस्तानी टीम को बेहतरीन मुकाबला करने पर दाद दी। बलूचिस्तान के बेशतर शिमाली इलाकों में सर्दी में इजाफा। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी कोयटा और गिरदनवा में गुज़िश्ता रोज की निस्बत सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ। ज़ियारत, कल्लात, पशीन और किला सैफुल्ला समेत सूबे के दीगर शिमाली अजला में भी मौसम सर्द और खुश्की बरकरार। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज ptv.pk। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे ptv_pk। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बादर टेलीविजन नेटवर्क।